Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well. Hope all of you are hale and hearty. बच्चा CBSE बोर्ड क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड 402 के लिए recently I have started Victory for Both series in the same manner as I had taken up Victory for Both series for term 1. टर्म 1 में मैं ज़्यादा नहीं करा पाई बट टर्म 2 में आई विल बी एट माई बेस्ट इन ब्रिंगिंग आउट मोर एंड मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. सो इसी टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन करते हुए फुल मार्क्स के इंटेंशन से फुल मार्क्स के लिए मेहनत करने के लिए मैं आपके लिए आज सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ जो है यूनिट 4 सब्जेक्ट स्किल्स जो आपकी बुक है ना बच्चा. एक तो आपकी सब्जेक्ट स्किल्स होती है, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है. तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की जो आपकी बुक है उसके यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी में से फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं बच्चे. तो उसके बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थोड़ी सी एडिशनल भी इन ऑल 34 फुल फॉर्म्स आई हैव ब्रॉट इन दिस वीडियो एंड you must do all these full forms because you might be asked full forms in your exam and they are very important. So let's get into the video right away. So for that I will be referring to the study material of CBSE. I will provide the link in description. This is unit 4 बच्चा web applications and security chapter का और इसमें total हमारे पास 11 sessions हैं बेटा. ठीक है ना, there are 11 sessions. So ये जो full forms हैं 34 ये इन 11 sessions में जहाँ भी मुझे मिली मैंने उनमें से extract किया है और session wise इन full forms के लिए मैंने ये PDF create करी है. So इसी PDF की हेल्प से मैं आपको ये फुल फॉर्म्स कराऊंगी. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे प्रिपेयर करना है. अभी पहले आप सुनो, ठीक है ना. सो लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो एंड with the hope that it is going to be useful for all of you and all of you are going to like it. ठीक. So the first this is unit 4 as I told web applications and security. अब तैयारी करनी है टर्म 2 की. ठीक, क्लास 10 चिल्ड्रन. सो 34 फुल फॉर्म्स में यहाँ से लेकर आई हूँ. जिन सेशंस में से बच्चा मैंने ये फुल फॉर्म्स बनाई हैं मैंने उनकी हेडिंग यहाँ डाल दी है. 11 सेशंस में से सब में फुल फॉर्म्स नहीं है बट जहाँ भी है मैंने यहाँ डाल दी है. ठीक है. सो सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं विच इज वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. पहली फुल फॉर्म है ADHD की. ठीक है ना. सो ADHD की फुल फॉर्म होती है बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है ना. इसको आप याद करो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो चाइल्डहुड में होता है. समटाइम्स इट इवन लास्ट टिल अडल्टहुड एंड इसमें बेसिकली बच्चों को अटेंशन देने की प्रॉब्लम होती है. दे फाइंड ट्रबल पेइंग अटेंशन और दे फेस ट्रबल इन कंट्रोलिंग देयर इंपल्सिव बिहेवियर. ठीक है. सो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है. फिर उसके बाद ये होते ही हमारी सेकंड है विंडोज एक्सपी. विंडोज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सीरीज में एक्सपी जो कि अप्रैल 2014 में इसका सपोर्ट खत्म कर दिया विंडोज ने बट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिटी ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम विंडोज. और इसमें एक्सपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है. विंडोज एक्सपी पूरा पूछ सकते हैं. सो विंडोज को आप ऐसे लिखोगे, एक्सपी के लिए यू विल राइट एक्सपीरियंस. ठीक है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सपी. यहाँ आ रहा है बच्चे एक्सपीरियंस में इस जगह एक्सपी आ रहा है. सो दिस इज एक्सपीरियंस. दिस वाज अबाउट सेशन 1. नाउ लेट्स मूव टू सेशन 2. सेशन 2 में सबसे ज्यादा फुल फॉर्म्स है. मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी फुल फॉर्म्स इसमें लिखी हैं. देयर आर अबाउट 20 फुल फॉर्म्स. फाइन. और ये जो आप ब्लू कलर से हाईलाइटेड देख रहे हो दीज आर दी वंस दैट आई हैव गिवन फ्रॉम माय साइड क्योंकि मुझे लगा कुछ रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं दैट यू शुड बी नोइंग. सो उनको देखते हैं. लेट्स प्रोसीड. सो फर्स्ट फुल फॉर्म इज पीयर टू पीयर. P2P. P2P स्टैंड्स फॉर P फॉर पेयर देन T2 जो डिजिट में उसको आप 2 लिखोगे एंड देन अगेन द सेकंड P इज आल्सो फॉर पेयर. ठीक है ना. सो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं जिनमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनका इक्वल स्टेटस होता है. फाइन. सब CPU सबके कॉम्पिटेंट CPUs होते हैं और एक इक्वल स्टेटस के सिस्टम को नेटवर्क सिस्टम को या नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम पीयर टू पीयर कहते हैं. ठीक. सो P2P is important, peer to peer. Then we come to LAN. LAN stands for local area network. बहुत पॉपुलर फुल फॉर्म है, आपको आती भी होगी. That is like it is a limited area network, limited geographical area restricted to say 10 to 12 kilometers, a home network or a network in a school computer lab or an office building. That forms a
लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में जो नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है सो दैट कंप्यूटर्स इन दैट नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट कम्स WAN. This is also in your book. That stands for wide area network. Wide area network, which is like the biggest example of this is the internet. A network that covers a very broad area, ठीक है ना, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. ये सब आपका बिजनेसेस इसे यूज करते हैं, गवर्नमेंट्स यूज करती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज करती हैं. इंटरनेट इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज WAN. ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव दिस PAN स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है ना. सो जैसे बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे अप टू 10 मीटर्स या 33 फीट तक का डिवाइसेस, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर आप अपने पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क को यूज करते हो. मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे ब्लूटूथ से ब्लूटूथ ट्रांसफर अगर आप ले रहे हो एक डिवाइस से दूसरे तक यूजिंग ब्लूटूथ टू transfer the data, or you're using USB cable to transfer the data. Sitting in your room, you're transferring, suppose you're transferring some files from your mobile into your computer or vice versa. This becomes PAN, personal area network. Individual person के use के लिए होता है. ठीक है. और नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है बेटा विद इन अ सिटी, 60 किलोमीटर्स तक हो गया, लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन WAN. ठीक है ना. तो सेवरल बिल्डिंग्स हो गई, जैसे एक स्कूल है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है विद इन अ सिटी, सो दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ मैन. एक बैंक है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, एक लोकल बैंक है, दैट कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ मैन. सो दैट इज मेट्रोपॉलिटन. इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज योर केबल टीवी नेटवर्क. सो द केबल टीवी नेटवर्क विद इन अ सिटी दैट प्रोवाइड्स services to its various subscribers in a city, that is also an example of metropolitan area network. Fine. Then we have this WLAN. WLAN मैं बता रही थी, ये जो ब्लू वाले बच्चे हैं ये ना आपकी बुक में नहीं है, ये मैं अपने पास से दे रही हूँ. ठीक. बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड यू शुड नो, देयर इज नो हार्म इन नोइंग extra things. Then it stands for wireless local area network. WLAN, LAN का full form तो local area network and W stands for wireless. So it's a wireless computer network that links 2 or more devices using wireless communication. ठीक है ना, to form a LAN. जब LAN को आप wireless करते हो within a limited area, you know, LAN की जो range है that is 10 to 12 kilometers, home school computer lab, कोई कैंपस हो गया, कोई साइबर कैफे हो गई, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. सो व्हेन अ वायरलेस कंप्यूटर links, you know, that links 2 or more devices using wireless communication and forming a LAN, that is WLAN. Fine. Next we have triple W, that is www. बहुत पॉपुलर है, हम रोज ही इसके we come across it when we access websites. You can even be asked like W3. W3 is also like 3 times W, www, which stands for World Wide Web. Fine. So that is commonly known. This is कभी कभी इसको वेब भी कह देते हैं. It's a system of, you know, interlinked hypertext documents. Internet is based on hypertext documents. You jump from one page to another. You click on links. You move from one site to another. You move from one page to another on the same site. ठीक है ना. सो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होते हैं, उनका सारे इंटरलिंकिंग को जो सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है विच इज known as World Wide Web. Fine. Next we have this ISP, Internet Service Provider. ठीक है ना. We take internet services, we are using internet services these days. Everything has gone online and obviously हम internet connection लेते हैं. So the organization which provides us with an internet connection, ठीक है, डायल अप तो अब यूज नहीं होता. नॉर्मली एवरीवन इज गोइंग फॉर वाईफाई कनेक्शंस, या कभी कभी हम डिजिटली ब्रॉडबैंड जो हमारा सर्विस होता है, सबके पास आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं. कभी आप वायर्ड फॉर्म में ले लेते हो, कभी आप वाईफाई राउटर लगा लेते हो. सो द पर्सन, इट्स नॉट द पर्सन, एग्जैक्टली द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोवाइडिंग यू internet services, that is known as internet service provider. Next we have DSL. DSL stands for children digital subscriber line. So जैसे मैंने आपसे कहा पहले phones में dial up connections होते थे, when we used to dial a number to gain access to internet, and we उसको रिप्लेस किया, वो स्लो होता था, पैरेलल यूसेज ऑफ फोन कॉल्स एंड वॉइस कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट वाज नॉट पॉसिबल. यू कुड आइदर टॉक और you could either use the internet. Fine. So you used to dial a number to gain access to internet services. That was replaced by digital subscriber line. That is, you know, it provides internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network.
ठीक है ना। सो ये डिजिटल लेके जाती है आपके डेटा को ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स, फास्टर ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी आपको इसमें मिल जाती है और आप इसमें कनेक्टिविटी जैसी चाहो आप ले सकते हो। देन वी हैव BSNL। कनेक्टिविटी का मतलब प्लान्स के अकॉर्डिंग यू कैन चूज योर प्लान्स। दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, बहुत पॉपुलर है। देखो एक मिनट, मैंने गलती से पूरा वर्ड अंडरलाइन कर दिया, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। इट्स भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, बहुत पॉपुलर है, गवर्नमेंट ओन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली इंडिया में है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड गवर्नमेंट इंडिया के अंडर आता है। It is used to give services of telephone, of मतलब वॉइस कम्युनिकेशन की सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विसेज सब BSNL प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज MTS। बेटा MTS भी आपकी बुक में लिखा है, स्टैंड्स फॉर मोबाइल टेली सिस्टम्स। मोबाइल टेली सिस्टम्स, टेली सिस्टम्स एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक MTS इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो टेलीकॉम कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली थी। अब इसका एक रशिया के साथ इसका एक जॉइंट वेंचर था। अब इस कंपनी को रिलायंस कम्युनिकेशन ने ले लिया है, ठीक है ना। रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ ये मर्ज हो गई है, 2017 में मर्जर हुआ था और ये प्रोवाइड करती है वायरलेस वॉइस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मैसेजिंग एंड डेटा सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है ना। सो मैं ये मोबाइल टेली सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। MTNL अगेन फ्रॉम माय साइड, MTNL स्टैंड्स फॉर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक। इट्स अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ BSNL, ठीक है। BSNL की ही सब्सिडरी, बेसिकली स्टेट ओन्ड है ये, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली है। बट ये मेट्रो, क्योंकि नाम से आ रहा है ना महानगर, महानगर की वजह से आप देखो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द मेट्रो सिटीज, मुंबई, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ज्वाइनिंग NCR रीजन में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट वी हैव ISDN, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ये आपका क्या करता है, डेटा या वॉइस ओवर डिजिटल लाइन, एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क है दैट ट्रांसमिट्स बोथ डेटा एंड वॉइस ओवर अ डिजिटल लाइन, ठीक है। और बेसिकली क्यों बना था ISDN, डिजिटल नेटवर्क वर्ड आ रहा है, बेसिकली इट वाज designed to move that outdated landline technology to digital। जो लैंडलाइन टेक्नोलॉजी थी उसको डिजिटाइज करने के लिए ये क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव दिस मोडेम। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यहां से देखो MO एंड DEM डेम, मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। एक ऐसी डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन वायर्स पर लेकर जाती है। सो जो मॉडेम पार्ट होता है ना बच्चा, वो ट्रांसमिशन करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर telephone wires. When it reaches the destination, there these analog signals are again converted into digital signals so that they can be received by the destination computer. So this part is done by the modulator and this part is done by the demodulator. So they function together. At the sending end, it is modulated, that is converted from digital to analog form. Then it is transmitted over telephone wires, which is an analog medium, voice medium hai. Then at the destination end, these analog signals are again converted into digital signals by the demodulator component of modem. Very important. Okay. Next we have PSTN. That stands for Public Switched Telephone Network. Public Switched Telephone Network बच्चा क्या है? It is a combination of telephone networks which is used worldwide, including telephone lines. You can say fiber optic cables. ठीक है? ये इसको यूज करके आप लैंडलाइन कॉल्स कर पाते हो। एक होता है पैकेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जैसे आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो या इंटरनेट को यूज करके जब आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके कॉल करते हो, दैट इज पैकेट स्विचिंग। दिस इज पब्लिक स्विच व्हेन यू आर यूजिंग लैंडलाइन टेलीफोन कॉल्स टू वन अनदर यूजिंग द टेलीफोन नेटवर्क्स। आपका ये जो आपके एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगेन वर्ल्ड वाइड यूज होता है। 3G stands for थर्ड जनरेशन। अब इसमें देखो आपसे 2G पूछा जाए तो 2
सेकेंड जनरेशन, 4G पूछा जाए तो फोर्थ जनरेशन, 5G पूछा जाए तो फिफ्थ जनरेशन, एक 2.5G भी होता है, सो दैट्स 2.5 जनरेशन, ठीक है ना। सो ये एक वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप मोबाइल डिवाइसेस पर इंटरनेट एक्सेस करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो, वीडियो कॉल्स कर पाते हो। स्मार्टफोन्स के लिए जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप 3G कंपैटिबल हैंडसेट्स को यूज करके डिजिटल मल्टीमीडिया नॉट जस्ट वॉइस बट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया का ट्रांसमिशन कर सकते हो। दैट इज 3G. Now most of us must be using either 4G or 5G enabled handsets. So 3G से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जब आपका वीडियो कॉलिंग और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा की ट्रांसमिशन अलाउ की गई थी, ठीक। नेक्स्ट इज HSPDA. सो H stands for high, then speed, S for speed, D for downlink, P for packet and A for access. Important है HSPDA टेक्नोलॉजी, ये 3G की मोबाइल टेलीफोनी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है। 3G, it's a 3G मोबाइल टेलीफोनी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल which allows higher data transfer speeds and capacity. हाई स्पीड वर्ड आ गया ना बेटा, हाई स्पीड का मतलब ये हायर डेटा ट्रांसफर स्पीड्स देती है और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो 3G की ये प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट वी हैव WiMAX. अगेन दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाईफाई एंड WiMAX. तो WiMAX क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, बड़ी लंबी फुल फॉर्म है बच्चा, ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो फॉर के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर के लिए कुछ नहीं है, इट्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक बेटा। तो ये क्या होता है बच्चे? ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देता है अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। बहुत लॉन्गर रेंज होती है, बहुत अच्छी इसकी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है और बहुत लंबी रेंज होती है इसकी, कवरिंग मेनी किलोमीटर्स, जहाँ ऐसे एरियाज में ज़्यादातर यूज होती है जहाँ पर लेइंग डाउन ऑफ केबल्स इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली जोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेंस जहाँ होते हैं, पहाड़ी इलाके हो गए जहाँ पर बेसिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू वायर्स, देयर यू वांट टू गो वायरलेस। सो रेंज भी ज़्यादा है, लेवल, सिक्योरिटी लेवल भी ज़्यादा है, और दैट इज द use of WiMAX. Next we have Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wireless fidelity again it's a very popular technology. हम डेली इसे यूज करते हैं भाई, अपने फोन का वाईफाई चलाना, जरा हॉटस्पॉट देना, तो हम कहते हैं चलो वाईफाई ऑन करो अपना, ठीक है ना, नेट भी, वाईफाई की स्पीड बताना जरा कितनी आ रही है तुम्हारी। वाईफाई इज समथिंग विच इज डेली बेसिस पर हमारे मुंह से बहुत बार निकलता होगा ये शब्द, ठीक है ना। सो बेसिकली व्हेन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, दे transmit data, they access internet wirelessly, ठीक है ना, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। बस इसमें होता है जैसे होम्स में, ऑफिस में आप देखते हो कई जगह गूगल ने भी इंडिया से टाई अप किया था कि वाईफाई फ्री दिया जाएगा रेलवे स्टेशन पर, बहुत ऐसे आया था। कई ऐसी जगह हैं जैसे हमारा ताजमहल है, वहां पर फ्री वाईफाई है हमारा, ठीक है ना। सो होटल्स, कॉलेजेस, स्कूल कैंपस कई बार फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी देते हैं अपने यूजर्स को, और शॉपिंग मॉल्स भी देते हैं। पेड वाईफाई भी होता है, हम अपने होम्स में पेड वाईफाई कनेक्शन रखते हैं जिसके थ्रू हम वायरलेसली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू कनेक्ट थ्रू वायर्स टू आवर डिवाइस, दैट इज वाईफाई। रेंज कम होती है, सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू WiMAX, और ये पर्सनल यूज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, पर्सनल यूज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज WAP, विच इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज बेसिकली वाईफाई डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हो गए या हमारे गेमिंग कंसोल्स हो गए या हमारी पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, व्हेन दे कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज इंटरनेट थ्रू अ डिवाइस, दैट इज नोन एज वायरलेस एक्सेस पॉइंट। जब हमारे जो भी हमारी वाईफाई डिवाइसेस हैं, दे कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू अ डिवाइस विच इज नोन एज वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस फॉर्म्स द लिंक बिटवीन द इंटरनेट फैसिलिटी एंड आवर डिवाइस, ठीक है, वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस। सो 20 फुल फॉर्म्स बच्चा सेशन 2 की थी, देखो कितनी सारी हैं, और आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट वी मूव टू सेशन नंबर 3,
ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, बहुत छोटा सा प्यारा सा सेशन है। मैं पूरी कोशिश में हूँ आपको इन सेशंस के वीडियोस दूं, बट तब तक आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने शुरू कर दो, क्योंकि चैप्टर्स तो आप स्कूल में भी पढ़ ही रहे होगे। सो वी हैव दिस IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग, वेयर यू यूज इंटरनेट टू इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब तो आपकी बुक कहती है ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस है, बट मल्टीमीडिया मैसेजेस कैन ऑल्सो गो थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस SMS हम बहुत यूज करते हैं अब, जब से व्हाट्सएप या टेलीग्राम या हैंगआउट्स या स्नैपचैट यूज होने शुरू हैं। वी डू नॉट मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी, बट येस हमारा जो मोबाइल नंबर है, अगर वो किसी हम जहां भी कनेक्टेड है, सपोज आई एम पेइंग अ बिल और माई बिल इज ड्यू, आई गेट एन SMS फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई हैव पेड द बिल, आई हैव मेड एनी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आई एम इमीडिएटली रिपोर्टेड फ्रॉम द बैंक दैट ओके क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, जो भी हुआ है। सो दैट इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, छोटे छोटे मैसेजेस जो आप टेलीफोन्स के थ्रू, है ना, टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट होता है, टेक्स्ट मैसेजिंग कंपोनेंट टेलीफोन्स का, जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपके हैंडसेट्स हैं, मोबाइल हैंडसेट्स हैं, उन सब में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वी आर अवेयर ऑफ इट। ओके, देन जीमेल इज ऑब्वियसली गूगल की फ्री ईमेल फैसिलिटी है, फ्री ईमेल सर्विस दैट गूगल गिव्स अस, एंड इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। वी आर ऑलवेज यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, है ना। नेक्स्ट वी हैव दिस बेटा सेशन 4, चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट यूजिंग गूगल टॉक। इसमें सबसे पहला फुल फॉर्म है आपका MSN। MSN स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक। सो इट्स अ वेब पोर्टल बेसिकली, एंड वेब पोर्टल दैट इज प्रोवाइडिंग कलेक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, different apps for Windows mobile devices that are provided by Microsoft. Microsoft का web portal that is MSN. Then we have blog that stands for weblog, ठीक है ना। we call it full form है इसकी weblog, ठीक है। weblog क्या करता है बेटा, web blogs basically क्या होते हैं, it is an online informational website, ऑनलाइन होती है, इंफॉर्मेशनल होती है, पर्सनल यूज के लिए ज्यादातर लोग होते हैं, जो आपकी इसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन आती है। लेटेस्ट पोस्ट सबसे पहले आते हैं, उस बाद पहले के पोस्ट बाद में आते हैं। कुछ लोग इसे यूज करते हैं, कोई फोटोग्राफी के लिए ब्लॉग बनाता है, कोई अपनी पोएम्स या कोई अपनी पेंटिंग शेयर करने के लिए ब्लॉग बनाता है, कोई डिस्कशंस होती हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं, क्रिएटिव ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिस्ट के ब्लॉग्स होते हैं। हम कहते हैं इस आर्टिस्ट ने अपने ब्लॉग पर ये लिखा। तो ब्लॉग इज बेसिकली इट इज अ मीडियम थ्रू विच a person is trying to reach out to his audience, and basically इनकी एक नीश होती है, किस नीश को ये बिलोंग करते हैं उस अकॉर्डिंग होता है। कभी टेक्निकल ब्लॉग्स हो सकते हैं, कभी नॉन टेक्निकल हो सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं किसी यूजर की, ठीक। नेक्स्ट वी हैव व्लॉग्स, ये भी मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, इट्स फ्रॉम माई साइड, स्टैंड्स फॉर वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग, ठीक है। सो वीडियो ब्लॉग हम देखते हैं आजकल लोग इन यूट्यूब पर इतने सारे ब्लॉग्स डालते हैं, दे शेयर देयर डेली लाइफ विद अस, और हम लोग बहुत वेट भी करते हैं कुछ व्लॉगर्स को जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ व्लॉग इन विच द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वीडियो के थ्रू आता है, वीडियो का, है ना। आप कहीं घूमने गए, आपने व्लॉग डाल दिया कि यस दिस इज, आपने ट्रैवल व्लॉग्स डाले, आपने कुकिंग ब्लॉग्स डाले, आपने अपनी डेली लाइफ पर बेस्ड ब्लॉग्स डाले, सेलिब्रिटीज करते हैं अपने ब्लॉग्स डालते हैं। सो दैट इज हाउ वी कम टू नो हाउ दे लीड देयर लाइफ, हाउ देयर डे पासेस, उनकी पूरे दिन की एक समरी होती है। डेली ब्लॉगर्स बहुत हैं, एंड ब्लॉगिंग इज अ वेरी इन थिंग दीज डेज। फिर हम आते हैं सेशन 7 पर, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जिसमें सबसे पहला फुल फॉर्म है OLTP, दैट स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ये जो भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे आप बैंकिंग की करते हो या आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करके कुछ परचेज करते हो, ये जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करके आप कोई टिकट बुक करते हो, फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट बुक करते हो, या आप कुछ, हाँ जैसे मैंने बताया शॉपिंग पोर्टल पर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, दैट इज OLTP. Fine. Next we have ATM, that stands for automated teller machines. Again a very important thing. हम लोग इस पर बहुत डिपेंड करते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट्स होते हैं, कियोस्क्स होते हैं, जिनके थ्रू वी कैन कंप्लीट आवर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी टाइम, है ना। ऐसे कभी कभी बोल भी देते हैं, एनी टाइम मशीन भी बोल देते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे वी कैन ट्रांजैक्ट विदाउट गोइंग टू द बैंक। बैंक तो बंद हो जाता है ना बच्चा,
उसके तो लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, बट एटीएम्स आर ऑलवेज देयर, 24/7 एक्सेस है इनका, और हम इससे अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनईएफटी. नाउ दीज टू, एनईएफटी एंड आरटीजीएस, दीज आर न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के मेथड्स हैं. सो ये भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, this is maintained by RBI, which is a electronic fund transfer system, and RTGS is real time gross settlement. ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम, और ये जो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर ऑफ मनी करता है रियल टाइम में और ग्रॉस बेसिस पर. ठीक, सो दैट इज आरटीजीएस. दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के सिस्टम्स है. नेक्स्ट वी हैव IRCTC. IRCTC stands for Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Tourism Corporation. It's an online portal, where you can book flight tickets, train tickets. बहुत important full form है ये. Next and last one is COD, that is cash on delivery. Cash on delivery, we are buying a product online. मोड ऑफ पेमेंट चूज करते हैं, हैंड टू हैंड करना है, आप डेबिट कार्ड से कर दो, आप नेट बैंकिंग से कर दो, आप किसी यूपीआई से कर दो. बट कभी व्हाट वी वांट, जनरली व्हाट वी डू, कि वी विल रिसीव द प्रोडक्ट एंड देन वी विल पे टू द पर्सन हु हैज ब्रॉट इट, दैट कुरियर पर्सन हु ब्रिंग्स इट. वी पे टू हिम दैट पर्सन that upon receipt of the product. So this is a facility where the users can pay once they receive the product or services. ठीक है ना, the users can pay once they receive the product or services. This is known as cash on delivery. That's a mode of payment when we are transacting online. ठीक है ना. So this was about बच्चा this set of 34 full forms. I request all of you to watch this video thoroughly. पेपर लेके बैठना बेटा, पेन रजिस्टर्स लेके बैठना अपने, और कोशिश करना इन्हें साथ साथ, जैसे मैंने टेबुलर वे में बना के दिया है वैसे ही आप टेबुलर वे में इन्हें हाथों हाथ लिखो और इन्हें याद करना शुरू करो बच्चा. मैं पूरी होपफुल हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगा. Do not hesitate in commenting and अपना feedback ज़रूर देना. Do like it and do share it with your friends, because this is a joint effort of your teachers, of your peers, of your family members, your parents, कि आपको अच्छे से हमें टर्म 2 में सक्सेस दिलानी है. सो विद दैट, ऑन दैट नोट, हैप्पी लर्निंग बोलते हुए, गॉड ब्लेस यू बोलते हुए, मैं ये फुल फॉर्म्स की वीडियो का एंड करती हूँ. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और इन फुल फॉर्म्स को आप याद करोगे. बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. विक्ट्री फॉर बोर्ड सीरीज टर्म 2, टारगेट फुल मार्क्स 25 on 25. गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन.